पटना एसएसपी अवकाश कुमार अचानक कोतवाली थाना पहुंच गए। उनके पहुंचते ही यहां पर पदस्थापित पुलिस अधिकारियों में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे एसपी अवकाश कुमार ने कहा कि थाने की कार्यशैली को देखने आए थे। वहीं उन्होंने होली पर शराब माफियों पर शिकंजा कसने के मामले में कहा कि सभी थानों को निर्देश दिया जाता है कि जिस तरीके से होली में पहले शराब माफियों पर कार्रवाई की जाती थी, उनको चिन्हित करके स्थानीय थाना के अधिकारियों को उस पर शिकंजा करने का आदेश दिया गया है। वहीं पटना यूनिवर्सिटी में हुए बमबाजी की घटना पर उन्होंने कहा कि जांच किया जा रहा है। बम चलाने वाले छात्र का भी पहचान कर लिया जाएगा, जल्द कार्रवाई की जाएगी। वहीं अवैध रूप से रह रहे हॉस्टल में छात्रों को हॉस्टल खाली करवाने के सवाल पर भी कहा कि पटना यूनिवर्सिटी प्रशासन को कहा गया है कि आप इसके लिए जिस तरह से प्रशासनिक सहायता चाहते हैं वह करने को तैयार हैं। वह अवैध तरीके से रहने वाले छात्रों को हटाने की प्रक्रिया में सहयोग करेंगे। यहाँ पर कितनों को सीसीटीएनएस में कार्य करना आता है, जिनको नहीं आता उसके लिए एक रणनीति तैयार करके एसएचओ को बताया गया है, उस पर वो काम करेंगे। यहाँ के पदाधिकारियों की कुछ समस्याएं थी, उनकी जानकारी ली गई और उसके समाधान के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मालखाना संबंधित जो पूर्व में दिशा निर्देश दिए गए थे उसकी भी समीक्षा की गई। अभी कार्य थोड़ा सा धीमा चल रहा है, उसमें गति लाने के लिए दिशा निर्देश दिया गया है। बाकी अन्य पहलू जो थाना के सरिस्ताएँ रख रखाव है उन सब पर चर्चा की गई है और कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। सर, होली को लेकर क्या कुछ दिशा निर्देश दिया गया है पटना के तमाम थानों को? होली को लेकर जो रूटीन हम लोग का रहता है, अलर्ट सब जगह जारी किया जा चुका है। जो संवेदनशील इलाके हैं उन पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। जहाँ कहीं डिप्लॉयमेंट की आवश्यकता है वहाँ डिप्लॉयमेंट भी की गई है और सोशल मीडिया पर भी हम लोग नज़र रख रहे हैं। कोई किसी तरह की ऐसी बात आती है जो माहौल है वो ख़राब करने की कोशिश की जाती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, उसको लेकर के सर किस तरह से? ये तो पूर्ण शराबबंदी है, इसमें अलग से किसी को अब मुझे लगता है कि 8-9 साल के बाद किसी को अलग से बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो सभी अफसर जितने हैं, हमारे सिपाही हैं, सभी इस चीज़ को जानते हैं, जागरूक भी हैं और सही से काम भी कर रहे हैं। सर, कल पटना यूनिवर्सिटी में बमबाजी की घटना हुई है। सीधे तौर पर वहाँ पे कैंपस में एक सीसीटीवी फुटेज भी आया कि बम फेंकते दिख रहे हैं। चुनाव भी है, चुनाव को लेकर के किस तरह से तैयारी है पटना पुलिस की? वहाँ पर अतिरिक्त बल की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है और थानाध्यक्ष और एएसपी वहाँ पर अपने जो आवश्यकता अनुसार उनका यूज़ करेंगे और जैसे आपने बताया कि चुनाव वहाँ पे आने वाला है तो उसको लेकर एक्स्ट्रा अलर्ट मोड में हैं हम लोग। कल की घटना में कुछ लोगों का पहचान हुआ है जिस पर छापेमारी हम लोग कर रहे हैं। हॉस्टलों की छापेमारी होगी प्रॉपर तरीके से सर? जो भी कार्य करना है वो हम लोग करेंगे उसको। सर, अमूमन देखा जाता है कि हमेशा पटना यूनिवर्सिटी में बमबाजी की घटना होती है तो पुलिस एक्टिव हो जाती है, लेकिन सबसे बड़ी अगर समस्याओं की बात कर ली जाए तो छात्र जो है अवैध रूप से कब्जा किए हुए, जो छात्र पास आउट है, असामाजिक तत्व है, तो इसको लेके एक रणनीति बनाने की ज़रूरत है पटना पुलिस को। इस बार भी गुटबाजी में ही बमबाजी की घटना हुई। देखिए, छात्रावास खाली कराने के लिए हम लोगों ने जो उनके एडमिनिस्ट्रेटर हैं, संबंधित पदाधिकारी हैं, सबको सरस्वती पूजा के समय भी हम लोगों ने कहा था, छापेमारी हुई थी। कार्रवाई उनके स्तर से पहल करनी है, जहां बल की आवश्यकता होगी वहां बल हम लोग देने के लिए तैयार हैं। ठीक, थैंक यू।